हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक ग्राफ्स, है ना। एंड नाउ दैट वी आर ऑलमोस्ट डन विथ आवर बैक ट्रैकिंग सीरीज, इट्स अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट ग्राफ्स, है ना। ये वाला जो ग्राफ का टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट से मतलब क्योंकि ये ऑनलाइन असेसमेंट में, इंटरव्यू में, सब जगह अच्छे से पूछा जाता है ना। और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसके लिए यही है कि तुम्हारे जो रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग के जो फंडे हैं ना वो प्रॉपरली अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर तुम्हारा रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग दोनों के दोनों वीक है तो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू स्टार्ट विद ग्राफ। सबसे पहले रिकर्शन की प्लेलिस्ट और बैक ट्रैकिंग की प्लेलिस्ट जाके देखो, उससे अपने कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग करो। उसमें मैंने बहुत मेहनत करी है, वो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रिकर्शन तुम्हारा और बैक ट्रैकिंग बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें ग्राफ में आना है, सीधे ग्राफ से शुरू नहीं करना है, ठीक है। अब क्या है ना, ग्राफ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो है ना, इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ पता है क्या है, ब्रॉड भी है, बहुत ही बड़ा है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें जो कवर करने को होते हैं। इनफैक्ट इतना बड़ा टॉपिक ही तुम एक बार शुरू कर दो ना करना, और तुम्हें अगर मजा आने लगे तो तुम करते जाओगे, इसका कोई एंड नहीं है। क्योंकि ग्राफ है क्या, ग्राफ क्या है, इट्स नथिंग बट नोड्स कनेक्टेड विथ एजेस, है ना। जैसे कि एक नोड है और ये दो नोड है ना, ये दो कनेक्टेड है एक एज से, है ना। इनको हम वर्टाइसेस बोलते हैं, इनको हम एजेस बोलते हैं, ये सब हम देखेंगे अभी। बट ये एक सैम्पल ग्राफ है। अब तुम्हें अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है तो तुम्हें ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ से कुछ पाथ है ही नहीं। तो ये एक ग्राफ है। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है। सोशल नेटवर्किंग हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, रोड नेटवर्क्स हो गया। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ पे ग्राफ का इम्प्लीमेंटेशन होता है। एंड इवन इन योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करियर यू विल इनकाउंटर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आर रिलेटेड टू ग्राफ, है ना। मशीन लर्निंग हो गया, कुछ भी होगा, रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इन जगहों पे ग्राफ के एप्लीकेशंस भरे पड़े हैं, है ना। इसलिए ग्राफ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करने को है। लेकिन अब हम टाइम लिमिटेशन के कारण सारी चीज़ें तो कवर करने नहीं वाले हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कवर होने चाहिए, जिन जिनकी ज़रूरत है, वो हम बहुत अच्छे से करेंगे। एंड दे विल बी मोर देन इनफ, है ना। उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कुछ टॉपिक हो गए, जैसे आइसोमॉर्फिज्म हो गया, है ना। ये सब जो टॉपिक्स हैं ये कॉम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत काम आते हैं। उसको हम इस प्लेलिस्ट में डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए हम सेपरेट प्लेलिस्ट बनाएंगे। बट ये प्लेलिस्ट में भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, है ना। जैसे कि सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे इंट्रो से। इंट्रो मतलब जो हमारा टर्मिनोलॉजी है, हमें ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, है ना। ये भी बहुत इंट्यूटिव होने वाला है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एडजेसेंसी लिस्ट, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, इनका पर्पस क्या है, ये क्यों ईजी पड़ती है। ऐसे तो बहुत तरीके हैं ग्राफ रिप्रेजेंट करने के, लेकिन यही क्यों, ये सब हम डिस्कस करेंगे, है ना। उसके बाद हम आएंगे डीएफएस पे, फिर हम आएंगे बीएफएस पे। ये क्या है, ये ट्रेवर्सल टेक्निक्स है ना। ये ट्रेवर्सल टेक्निक्स है। ट्रेवर्सल टेक्निक्स मतलब, ट्रेवर्सल क्या है, देखो तुम्हें ग्राफ को क्या है ना, ट्रेवर्स करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो अगर तुम्हें ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो ये ट्रेवर्सल कैसा होगा, अगर तुम्हें ए से सी तक जाना है तो ए बी सी, ये ट्रेवर्सल हुआ। अब इसके बाद क्या आता है, डाइस्ट्रास, है ना। डाइस्ट्रास एल्गोरिदम हो गया, और क्या हो गया, क्रुस्कल हो गया। ये सब एल्गोरिदम्स है, बहुत सारी है ना। मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, कनेक्टेड कंपोनेंट्स हो गए, बाय पार्टीशन हो गया, टोपोलॉजिकल सॉर्ट हो गया, ग्राफ कलरिंग हो गई। ये सब अलग अलग टॉपिक्स है ना। अब ये क्या है, ट्रेवर्सल टेक्निक्स है और ये एल्गोरिदम्स है। हमें सीधा एल्गोरिदम में जंप नहीं करना है। क्यों भाई, पहले ग्राफ को ट्रेवर्स करना तो सीख लो, बाद में देखेंगे कि ए से सी तक शॉर्टेस्ट पाथ में कैसे पहुंचना है, सबसे जल्दी कैसे पहुंचना है। भाई जब तुमको ट्रेवर्स करना ही नहीं आता, तुम एल्गोरिदम क्या लगाओगे। इसलिए सबसे पहले हम डीएफएस बीएफएस पढ़ेंगे। उसमें भी बहुत सारी ट्रेवर्सल टेक्निक होती हैं, जैसे कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। और ये भी बहुत इंट्यूटिव होती है ना, लोग फालतू में इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये बहुत ही सिंपल होती है और इनका भी एक रीज़न होता है। ऐसे किसी ने नहीं बना दी हवा में कि चलो एक मज़े के लिए, कि चलो एक नई तरीके से हम ट्रैवर्स करते हैं। हम ये सब देखेंगे कि ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, है ना। ये सब जानना बहुत ज़रूरी है ना। ग्राफ्स में डायस्ट्रस जानना, क्रुस्कल जानना, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, कि डायस्ट्रस में हम आए कैसे, क्रुस्कल में हम आए कैसे, इन सब की ज़रूरत क्या पड़ी। जब तुम ये चीज़ें समझने लगोगे ना, तब तुम्हें ग्राफ के क्वेश्चंस करने में मज़ा आएगा। ग्राफ को सीखने का तरीका सबसे अच्छा यही है, और हम ऐसे ही सीखने वाले हैं, ठीक है। हम जैसे कि मान के चलो, अगर हम डायस्ट्रस शुरू करने वाले हैं तो उसके पहले हम एक केस स्टडी करेंगे, ठीक है। केस स्टडी क्यों करेंगे, कि भाई डायस्ट्रस सीधा नहीं पढ़ना है। अगर तुम डायस्ट्रस सीधा पढ़ के उसके क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे ना, तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। क्यों, क्योंकि तुम्हें डायस्ट्रस समझ में तो आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल सी एल्गोरिदम है। लेकिन यार उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये जानना बहुत ज़रूरी है।
तभी तुम उस एल्गोरिदम को अप्रिशिएट करोगे, है ना। हमें यहाँ पे एल्गोरिदम्स जितनी भी उनको अप्रिशिएट करना है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं प्लेलिस्ट प्रोग्रेस होती जाएगी ना, जैसे जैसे मैं वीडियोस डालता जाऊँगा, तो तुम उसके साथ एक फ्लो चार्ट बनाते रहना, है ना। फ्लो चार्ट जैसा, सबसे पहले तुमने डीएफएस में क्या क्या सीखा, फिर उसके बाद हम बीएफएस में गए, फिर उसके बाद हम डायस्ट्रास में आए, हम जो जो एल्गोरिदम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हम क्या क्या करते जाएंगे। और हम हर एक एल्गोरिदम के बाद ये डिस्कस करें कि इसमें क्या कमी है और इसको कैसे फुलफिल किया जा सकता है, और उसी की हेल्प से नई एल्गोरिदम शुरू करेंगे। ठीक है, तो जब तुम्हारे पास कोई स्ट्रक्चर्ड तरीका होगा ना ऐसी चीज़ें पढ़ने का, तब तुम ऐसी चीज़ें कभी नहीं भूलने वाले। इसका मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, है ना, इस चीज़ की, कि अगर तुम्हारे दिमाग में, इसका माइंड में बना हुआ है ग्राफ बना रखा है तुमने, कि किस टॉपिक से किस टॉपिक में मैं कैसे जंप कर रहा हूँ, तो उसके बाद तुम ना कभी नहीं भूलने वाले हो वो टॉपिक। ग्राफ तुम्हारे लिए पीस ऑफ केक हो जाएगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। बस तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है और ये चीज़ ज़रूर करते जाना कि एक माइंड मैप बनाना है। ये तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये तुम्हें मैं बना के नहीं दे सकता, अगर मैं बना के दे भी दूंगा तो तुम भूल जाओगे। ये तुम्हें खुद से बनाना पड़ेगा। और टॉपिक्स को कनेक्ट कैसे करना है ना, डीएफएस से बीएफएस कैसे आए, हम बीएफएस से नेक्स्ट एल्गोरिदम में कैसे जाएंगे, ये मैं बताऊंगा। तुम्हें बस फॉलो करना है ना। और उसके साथ साथ तुम्हें जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्या क्या इसको बीएफएस बना रहा है, क्या इसको डीएफएस बना रहा है, एक खुद के इनपुट्स भी डालो इसमें। ऐसे एक माइंड मैप बनाओ। यहाँ पे मैं स्पून फीड नहीं करना चाहता, है ना। मैं चाहता हूँ कि तुम भी थोड़ा दिमाग लगाओ खुद का, कि डीएफएस में क्या क्या है, बीएफएस में क्या क्या है ना, डायस्ट्रास में क्या क्या है, जो तुम्हारा खुद का इनपुट है। अगर तुमने खुद को अलग से क्वेश्चन सॉल्व किए, तुम्हें क्या उससे सीखने मिला, तुम उसमें वो चीज़ ऐड करो वो ग्राफ में, ठीक है ना। और वो ग्राफ को दिमाग में रखो, क्योंकि ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व होंगे ग्राफ के। ऐसे तो नहीं होने वाले कि भाई क्रूस्कल अलग से पढ़ ली और डायस्ट्रास अलग से पढ़ ली, बेलमैनफोर्ड अलग से पढ़ ली, टोपोलॉजिकल सॉर्ट अलग से पढ़ लिया, हो गया, है ना। हर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है, बहुत अच्छे से दिखाऊंगा मैं कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी यही एक तरीका है ग्राफ बहुत अच्छे से एक्सेल करने का। और बिलीव मी, बाय द एंड ऑफ द प्लेलिस्ट तुम लोग बहुत अच्छे हो चुके होगे ग्राफ में, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, है ना। तो मैं बार बार चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा काम क्या है, बस कंसिस्टेंट रहना और ये माइंड मैप बनाना, जैसे जैसे प्लेलिस्ट आगे बढ़ती जाएगी, है ना। तुम भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करो, मैं भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करूंगा, दोनों मिलकर सीखेंगे, है ना। ऐसे ही सीखना है ग्राफ्स, बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो चलो इसके बाद हम अपना इंट्रो वीडियो शुरू करते हैं, है ना। जिसमें हम टर्मिनोलॉजी, ग्राफ्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे ग्राफ्स होते हैं, ये सब देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ग्राफ्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। उसके बाद हम डीएफएस और बीएफएस से शुरू करेंगे अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। तो अगली एक दो और वीडियो थोड़ी थ्योरेटिकल होगी, बट वो थ्योरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो तुम्हें थ्योरी नहीं पता होगी, तुम आगे क्वेश्चन समझ ही नहीं आएंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। जो थ्योरी है मैं उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, वीडियो में सीधा ऑन पॉइंट बातें करूँगा। उसके बाद हम प्रॉब्लम्स पे जंप करेंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।